दोस्तों आइए हम लोग जो है सो T20 सीरीज़ जो कि हम लोग साइंस का T20 सीरीज़ स्टार्ट किया है, मैथ का T20 सीरीज़, सभी चैप्टर्स का T20 सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग बायोलॉजी के 20 प्लस क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि विभिन्न रेलवे एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसको हम लोग जो सो पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आइए इसमें हम लोग यूथ कंपटीशन बुक का जो है सो 21 प्लस क्वेश्चन जो लगभग ट्राई करेंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। देखिए क्या है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन खाली स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर में पौधे की प्रजनन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन बी में दिया हुआ रक्त, तीसरा ऑप्शन है जानवरों के खान पान की आदत और चौथा ऑप्शन है हड्डियाँ। ये आरआरबी जेई 14/12/2014 का क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर बताना है। इसमें आंसर होगा बी रक्त। देखिए इसका एक और हम लोग जो है सो याद कर सकते हैं ट्रिक से। हेमाटोलॉजी में हीमे वर्ड लिखा हुआ है, और देखिएगा हीमोग्लोबिन जो लिखा हुआ रहता है इसमें भी हीम वर्ड ही रहता है, हीमोग्लोबिन। तो इस हिसाब से हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये हीमेटोलॉजी, तो उसी रक्त के अध्ययन को जो है सो हीमेटोलॉजी कहा जाता है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। आइए अगला हम लोग को प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है मॉर्फोलॉजी क्या है? ये कीटों का अध्ययन है क्या? ये ऑप्शन में है। बी नंबर में है कि मानव विकास का अध्ययन, या फिर जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट गुण, संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, या फिर अगला क्वेश्चन है जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को ही मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन होता है मतलब मनुष्य के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं? देखो पहला में आर्कियोलॉजी दिया हुआ है, दूसरा में आर्कियोलॉजी दिया हुआ है, तीसरा में एंथ्रोपोलॉजी दिया हुआ है और चौथा में एंड्रोलॉजी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एंथ्रोपोलॉजी। वह विज्ञान जिसमें कि मनुष्य के रीति रिवाज, परंपरा, इतिहास जो है सो से इतिहास, परंपरा, ये सब का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा इसका। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जीव जंतु की जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी में है, मानव जाति के समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ये आरआरबी जेई 29/5/2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ए नंबर में है भ्रूण विज्ञान, बी नंबर में फिजियोलॉजी, सी नंबर में आनुवंशिकी और डी नंबर में है क्रमागत उन्नति। तो किससे में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए होगा आंसर, भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान में निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो देखिए अगला इसमें दिया है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है? तो शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन
कार्य की के अध्ययन को जो है सो फिजियोलॉजी कहा जाता है। आनुवंशिकी अगर कहते हैं तो इसमें जो है सो आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन, इसमें क्या किया जाता है, अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन ये किया जाता है। तो अध्ययन किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है जो है सो आनुवंशिकी। तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में 30/4/2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर का हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं क्या कहलाता है। अब पहला ऑप्शन है विकृति विज्ञान, दूसरा विज्ञान है क्रिया विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है फाइटोपैथोलॉजी और चौथा विज्ञान है फोर्जेनिस। तो देखिए पैथोलॉजी में ही रोगों का अध्ययन किया जाता है, और फाइटोपैथोलॉजी जो होता है वो फाइटो का मतलब होता है पौधे से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा फाइटोपैथोलॉजी इसका जो है सो ऑप्शन होगा। तो इसमें जो है अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है 7 नंबर का। देखिए जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, ये होता है आपका पहला दिया है एंड्रोलॉजी, दूसरा दिया है एडाफोलॉजी, और तीसरा एग्रोबायोलॉजी, और तो चौथा है डेस्मोलॉजी। तो किस में किया जाता है, एडाफोलॉजी जो होता है, इसी एडाफोलॉजी में जो है सो जीवित चीज़ों पर मृदा का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो है एग्रोबायोलॉजी जो होता है उसमें ये कृषि विज्ञान से संबंधित है। इसमें जो है सो पौधों का पोषण के बारे में अध्ययन किया जाता है, पौधों का पोषण के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक चीज़ और है डेस्मोलॉजी में क्या दिया हुआ है, ये स्नायुबंध जिसको कि लिगामेंट कहा जाता है उसके अध्ययन को डेस्मोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, एक है एंड्रोलॉजी, इसमें इसमें क्या किया जाता है, पुरुषों के है ना यौन रोग या बांझपन का अध्ययन किया जाता है, बांझपन का अध्ययन किया जाता है। यौन रोग या पुरुष के बांझपन या यौन रोग का अध्ययन किया जाता है इसमें, किसमें, एंड्रोलॉजी में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया, एंड्रोलॉजी है, एटास्कोलॉजी है, बायो इकोलॉजी है और डेस्मोलॉजी है। जैसा कि हम लोग जान गए एंड्रोलॉजी में जो है सो पुरुषों के जो है पुरुषों के बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत के उपचार के लिए क्या है, हेल्कोलॉजी दिया है ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में है हेप्टोलॉजी, तीसरा ऑप्शन में है हेटेरोलॉजी और चौथा ऑप्शन में है जेरिएट्रिक्स। किसमें होता है ये, ये होता है आपका हेप्टोलॉजी में जो है सो यकृत के उपचार और जो है सो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है हेप्टोलॉजी। ये आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है 27/4/2016 शिफ्ट 3 का। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ए नंबर में है वर्गीकरण विज्ञान, बी नंबर में है नेथोलॉजी, सी नंबर में है रचना विज्ञान और डी नंबर में है सरो विज्ञान। तो इसमें ये जो है वर्गीकरण विज्ञान, इसी को जो है सो क्या कहा जाता है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या? जंतु विज्ञान। देखिए जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? क्या ऊर्जा का अध्ययन है, फलों का अध्ययन है, विषाणुओं का अध्ययन है, या जानवरों का अध्ययन है? तो ऑब्वियसली क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जानवरों के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहा जाता है। ये आरआरबी जेई 31/5/2019 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? क्या पहला ऑप्शन एंटोमोलॉजी दिया है, दूसरा ऑप्शन एक्सोबायोलॉजी है, सी ऑप्शन में माइकोलॉजी है और डी में है जीवाश्म विज्ञान। तो देखिए एक्सो का मतलब ही होता है, एक्सो जो होता है उसका मतलब होती है परे, यानी कि एक जगह से हट के। परे का मतलब क्या होता है? एक जगह से हट के। परे मतलब जगह से हट के, जगह से हट के जैसे पृथ्वी से हट के, जैसे मंगल ग्रह हो गया पृथ्वी से हट के है और वहाँ पे जीवन के मौजूद होने की संभावनाओं का अध्ययन जो होगा उसको क्या बोला जाए? एक्सोबायोलॉजी, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा इसका आंसर। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है 13 नंबर में। खाली स्थान तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन है। ए नंबर में है एंथ्रोपोलॉजी, बी नंबर में एथनो बॉटनी, सी नंबर में है प्राइमेटोलॉजी और डी नंबर में है एपोलॉजी। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो है आंसर जो होगा क्या होगा बताइए? इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, प्राइमेटोलॉजी। क्या हो जाएगा? प्राइमेटोलॉजी। इसमें जो है सो प्राइमेटोलॉजी में तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर हो गया, वानर हो गया, मनमांस आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए एथनोबॉटनी जो है इसमें एक और हम लोग ऐड करेंगे कि एथनोबॉटनी जो है इसको वानस्पतिकी बोला जाता है। इसमें वनस्पति विज्ञान का ही एक शाखा है। इसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी जो है, एंथ्रोपोलॉजी ये क्या है? इसमें ये जो मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी हम लोग जो है सो जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 14 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? देखिए लिखा हुआ है आर्कोनोलॉजी, दूसरा में है एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा में है एपियोलॉजी और चौथा में है साइनोलॉजी। तो कौन सा है? तो इसमें से जो है कौन सा है? तो इसमें से ए नंबर जो दे रखा है, ए नंबर ये जो है आपका मकड़ियों का अध्ययन को दर्शाता है। आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन को दर्शाता है और एंथ्रोपोलॉजी तो मानव के इतिहास, रीति रिवाज, परंपरा इन्हीं को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो एपिकोलॉजी जो है वो एपिकोलॉजी जैसे एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खियों के अध्ययन को जो है सो एपिकोलॉजी कहा जाता है। मधुमक्खियों के अध्ययन इसको क्या कहा जाता है? एपिकोलॉजी कहा जाता है। और उसके बाद जो है ये जो है साइनोलॉजी जो होता है, साइनोलॉजी इसमें जो है सो कुत्तों का अध्ययन कहा जाता है। साइनोलॉजी इसमें जो है सो कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कुत्तों का अध्ययन किया जाता है साइनोलॉजी में, कुत्तों का अध्ययन। तो ये भी हमें याद रखना है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। पूछा गया है कि सेरोलॉजी क्या का अध्ययन, खाली स्थान का अध्ययन किसका अध्ययन है? क्या मच्छर का अध्ययन है, या छिपकली का अध्ययन है, या तिलचट्टा का अध्ययन है, या सांप का अध्ययन है? तो इसमें सेरोलॉजी बी नंबर में छिपकली का अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। बी नंबर में सेरोलॉजी कहा जाता है।
देखिए ऐसे एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन और कीट पतंगों का अध्ययन होता है, और सांपों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, लो लो जी, सर्पेंटोलॉजी में क्या किया जाता है? सांप का अध्ययन किया जाता है। तो इस हिसाब से देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सोरोलॉजी मतलब छिपकली का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है? 16 नंबर में खाली स्थान लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ये एथनोग्राफी है या कल्चरल रिलेटिविज्म है या एथनोसेंट्रिज्म है या फिर एथनोबॉटनी है? ये क्या है? ये लिखित दस्तावेज क्या है? तो एथनोग्राफी जो होता है ये लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये तो बहुत लोग जानते होंगे, है ना। क्या एंटोमोलॉजी है या ऑर्निथोलॉजी है या बर्डोलॉजी है या फिर हर्पेटोलॉजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षी ऑर्निथोलॉजी जैसे एक इसका ट्रिक भी है, पक्षी उर्निथोलॉजी, मतलब उड़ता है, पक्षी उड़ता है, उर्निथो उड़ता है, ऑर्निथोलॉजी, ऐसे करके याद रख सकते हैं। एक मतलब एक ट्रिक समझ लीजिए। ऐसे इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, फिर भी ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है। एंटोमोलॉजी तो आप जानते हैं कीट पतंग का अध्ययन होता है, और कीट पतंग का अध्ययन होता है। और उसके बाद हर्पेटोलॉजी जो होता है इसमें जो है आपका उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। रेप्टाइल जिसको बोलते हैं, रेप्टाइल जिसको वो कहते हैं, उसके अध्ययन को जो है सो ये हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। सरीसृप, है ना, इसमें सरीसृप जो है सो उभयचर बोलिए, उभयचर का जो है सो इसमें जो है ये अध्ययन किया जाता है। ये उभयचर और जो है सो उभयचर प्लस जो है सो सरीसृप, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए क्या क्वेश्चन है? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। इसको क्या कहलाता है? क्या नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में तो हम लोग मानव के रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए आर्कियोलॉजी में क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान होता है, जिसमें कि पुरातात्विक चीज़ों का जो है सो अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान क्या होता है? कि जिसमें कि जीवाश्म मतलब जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के अंश, जीवाश्म और चिन्हों का अध्ययन किया जाता है, इसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो यही आंसर होगा। एक है औषध विज्ञान यानी कि फार्मोलॉजी, इसमें कि दवाइयों का अध्ययन किया जाता है, औषधों का अध्ययन किया जाता है, जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका इस क्वेश्चन 18 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी कि जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को जो है सो हमारा ये जो है प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ जो है सो अंत तक बने रहें और हमें मोटिवेट करते रहें। इसके लिए हमें लाइक करिए, सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, और दोस्तों तक शेयर करके, है ना। बेल आइकन की जो है सो बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो है सो आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी, और जो है सो हमें जो है सो मोटिवेशन मिलता रहेगा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेलिएंटोलॉजी खलिस्तान के अध्ययन को कहा से संबंधित है। पेलिएंटोलॉजी किसको कहा जाता है? हड्डियों के अध्ययन को, या जीवाश्मों के अध्ययन को, या कठोर कोषों के अध्ययन को, या पंखों के अध्ययन को? देखिए आरआरबी जेई 31/5/2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है। पेलिएंटोलॉजी तो अभी हम लोग ने देखिए जीवाश्म विज्ञान को ही तो पेलिएंटोलॉजी कहा जाता है, जीवाश्मों के अध्ययन को ही तो पेलिएंटोलॉजी कहा जाता है। देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा गया है, और इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है सो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, जबकि दोनों बराबर हैं। देखिए क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी जो होता है में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर की रचना का, पौधों का, या फिर शुद्ध मात्रिकी यानी कि पोसोलॉजी का, या फिर मनोवैज्ञानिक का? देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है पौधों का अध्ययन को जो है सो हम लोग क्या कहते हैं? पादप विज्ञान जो है तो फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर।
आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ये आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है। ऑन्कोलॉजी तो ऑन्कोलॉजी जो है आपका अस्थि सुस्थिरता या मधुमेह या कैंसर या फिर वृक्क संबंधी विफलता, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। अच्छा, आइए इसमें जो है सो एक और चीज़ देख लेते हैं। अस्थि सुस्थिरता क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें यह उम्र संबंधी विकार है। इसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से जो है सो अस्थि भंग की प्रबल संभावना हो जाती है। इसको एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। अच्छा, मधुमेह जो होता है, मधुमेह ये क्या होता है? तो एक लंबी अवधि में जो है सो शुगर का बढ़ जाना, बढ़ोतरी, यानी कि शर्करा जिसको बोलते हैं उसका बढ़ जाना, और ये पेंक्रियाज के बीटा कोशिका से जो इंसुलिन निकलता है उसमें कमी हो जाता है, उसी के चलते जो है सो ये मधुमेह होता है। और वृक्क संबंधी विफलता जिसको कि रेनल फेलियर कहते हैं, ये वृक्क मतलब किडनी जो है सो खराब हो जाती हैं और यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको कि यूरीमिया कहा जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है और वृक्क विफलता का मुख्य कारण भी है। तो हम लोगों ने सबका डिस्कशन कर लिया है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन है, वायरस का अध्ययन है या परजीवियों का अध्ययन है? देखिए, यहाँ कवक जो होता है वो कुकुरमुत्ता जो है सो एक प्रकार का कवक ही होता है। माइकोलॉजी जिसको बोला जाता है, माइकोलॉजी, तो इसमें कुकुरमुत्ता भी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, कुकुरमुत्ता का अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। ये आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 को पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सेम रिपीट किया हुआ है। माइकोलॉजी खालिस्तान से संबंधित है। मानव कोशिकाओं से, कवक से, विषाणु से या जीवाणु से? तो ऑब्वियसली ये माइकोलॉजी जो है सो कवक से संबंधित है। आरआरबी जेई का ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान का, सपने का, नींद का, रंग का? और ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? 24 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो है सो सपने से अध्ययन जो है ओनेरियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सेरीकल्चर, ये तो सभी लोग जानते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से है, पौधों का विकास से है, रेशम के कीड़ों का पालन से है और मत्स्य पालन से है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीटों का पालन से है, ये सेरीकल्चर से संबंधित है। मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये समझ में आ गया, ये सब है। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तो देख लिए हैं। दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जो है सो लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों तक। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें और जो है सो अच्छा लगेगा, और आशा करते हैं कि आप लोगों को अभी तक जो है सो बढ़िया ही लग रहा होगा हमारा प्रयास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए टैक्सिकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? पहला इंसानी व्यवहार, दूसरा जहर होता है, भूक्षरण और चट्टान। देखिए अब ऐसे भी बोला जाता है टैक्सिकोलॉजी, यानी कि ये जहर का अध्ययन को टैक्सिकोलॉजी कहा जाता है। टैक्सिकोलॉजी मतलब जहर का अध्ययन को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टैक्सोनॉमी, देखिए टैक्सिकोलॉजी और टैक्सोनॉमी दोनों एक जैसा आ गया क्वेश्चन। मूल रूप से खाली स्थान से संबंधित है। ये कहीं टैक्सोनॉमी जहर के अध्ययन को नहीं बोला जाता है, ये अलग चीज़ है। देखिए ऑप्शन भी ऐसा देता है, जैव विविधता या फिर कर ढांचा। कर का भी टैक्स होता है, इसीलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। जबकि देखिए इसका आंसर क्या होगा? खगोल विज्ञान की एक शाखा और मानव व्यवहार का अध्ययन। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए होगा। जैव विविधता का अध्ययन जो होता है टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी विज्ञान इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वर्गीकी विज्ञान। आंसर हिंदी में अगर पूछेंगे इसका तो वर्गीकी विज्ञान जो होता है उसी को बोला जाता है टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा? जैव विविधता
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में है पुराजैविकी या जीवाश्म विज्ञान या वर्गीकरण या पूरा वनस्पति शास्त्र। क्या बोला जाता है इसका है बी नंबर में जीवाश्म विज्ञान जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है बायोसिस्मेटिक्स का क्या उद्देश्य क्या है। व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का जीवों का वर्गीकरण, साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उसके संबंध स्थापित करना, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यही जो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न, डी नंबर होगा, विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यही है। ये जो है ये क्या करते हैं कि सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है इसका काम। ये मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण जो है टैक्सोनॉमी विज्ञान कहा जाता है जीव जंतु के इसके लिए। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑब्वियसली कोशिका विज्ञान ए में है, बी में है सेल फिजियोलॉजी, सी में है साइटोलॉजी और डी में है ऊतक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहेंगे, जैसा कि ऑप्शन से ही पता चल रहा है ऊतक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊतक विज्ञान। कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान को ही तो साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और इकोलॉजी। तो यहाँ क्या कहा जाता है, इकोलॉजी जो होता है उसी को कहा जाता है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों ये आरआरबी जेई 24/5/2019 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है और अभी तक जो है सो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन प्रयास किए हैं उस पर आपका क्या राय है, क्या आप लोग सोचते हैं, उसको ज़रूर से ज़रूर जो है सो कमेंट करिए। हमें सजेस्ट करिए कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो कैसे बना सकते हैं आपके लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा और किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, ताकि हम उस पर बनाएंगे। आने वाले वीडियोज़ को देखना ना भूलें और आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है सो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी तक आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक्स। और जो है सो आपका बहुत बहुत जो है सो आभार रहेंगे अगर आप जो है सो इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।